welcome and very good morning to all of my dear students. Dear students, hope you people are very much fine, and dear students, a warm welcome once again in this live session of today's class of dual nature of matter and radiation. In our previous class, we have discussed about some important properties of photon. तो डिवल नेचर की हम बात कर रहे थे और इन आवर प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फोटॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि जो फोटॉन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. होप आप सबको वो चीजें याद होंगी, आपने उनको अपनी कॉपी पे नोट किया होगा. तो फोटॉन के पास जो रेस्ट मास होता है वो रेस्ट मास इसका जीरो होता है. जो इसका रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है और बाकी तो इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं हुआ. तो मास अंडर वेलोसिटी. उसके बाद में जो चार्ज होता है, फोटॉन के चार्ज के बारे में अगर बात करेंगे तो फोटॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है. इसके पास कोई चार्ज नहीं होता और इसके पास एक डेफिनेट मोमेंटम होता है. इसके पास एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. ठीक है, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ. ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फोटॉन के बारे में बहुत जरूरी जानना है. अगर हम इसको यहां पर जान चुके, इसको अच्छे से समझ पाए तो आगे वाले एक्सपेरिमेंट्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. हमें इस डबल नेचर को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इस वाले पॉइंट को बड़े ध्यान से देखें और अच्छे से समझें. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाऊं. ठीक है, तो ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्टार लगाकर मैं इसको पहले राइट डाउन करूंगा. आप भी मेरे साथ मेरे नाल इसको राइट डाउन करिए. ऑन इंक्रीजिंग, अब इंटेंसिटी की बात हो रही है. इंटेंसिटी का क्या मसला है? ठीक है, फोटॉन की इंटेंसिटी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है. तो नोट करिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन मतलब लाइट हो, लाइट रेडिएशन मैंने बोला था लास्ट टाइम, किसी तरह का भी रेडिएशन हो सकता है. तो ऑन इंक्रीजिंग, पहले मैं इसको नोट करता हूं. ऑन इंक्रीजिंग the intensity of on increasing the intensity of radiation, on increasing the intensity of radiation. अभी मैं बोलूंगा ये इंटेंसिटी का क्या मसला है, फिलहाल आप नोट करिए. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस. द नंबर ऑफ the number of photons increases. The number of photons increases. On increasing the intensity of radiation, the number of photons increases. Number of photons increases, but the energy of each photon does not change. But the energy of each photon, but the energy of each photon does not change. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बड़े अच्छे से समझना है. ऐसे याद करने से कोई फायदा नहीं है, इसको बड़े अच्छे से समझना है कि ये क्या बोल रहा है, इसको मैंने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है. ये बोलता है कि जब हम इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो बल्ब हैं यम बच्चा आसानश यम गाश दिवान गाश बत वनान. ठीक छा, क्लियर छा? तो दपान अगर असनी ज बल्ब आसन, ज बल्ब गो अस निमो ज बल्ब निमो अस दोनों निमोक सेम कलर बल्ब. ध्यान सान वो सेम कलर के बल्ब
उनकी वाटेज जो है वो अलग अलग रखेंगे, यानी सपोज 50 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब। अब हम दो बल्ब लेंगे, एक बल्ब मैं ले लूंगा रेड कलर या येलो कलर का बल्ब लेंगे। ये हमारे पास एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, मान लो ये हमारे पास येलो कलर का बल्ब है, येलो, प्योर येलो कलर का बल्ब है, ठीक है। ये दूसरा बल्ब भी है, ये भी हम येलो कलर का ही बल्ब लेते हैं, ये भी हम येलो कलर का ही बल्ब लेते हैं। ये दूसरा बल्ब है, ये भी प्योर येलो कलर का बल्ब है। दो बल्ब्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इन दो बल्ब्स में इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इंटेंसिटी का मतलब यह है कि अगर ये पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सेम कलर के बल्ब हैं, अगर ये सेम कलर के बल्ब हैं, यानी दोनों में से प्योरली येलो कलर की लाइट आ रही है, युस एम्पेड गाश चीवान सुच येलो कलर गाश गो नोम ज पानमोइन तेले नोम च आइडेंटिकल गो नोम दनवई बल्ब च सेम कलर, नोम दनवई बल्ब च क्या हो, सेम कलर के बल्ब हैं। अगर ये सेम कलर के बल्ब हैं और हमें पता है कि अगर ये सेम कलर के बल्ब हैं तो इसका मतलब इनकी जो वेव लेंथ है वो सेम है, यानी वेव लेंथ इनकी सेम है। अगर इनकी वेव लेंथ सेम है तो इसका मतलब इनका कलर सेम है, ठीक है। और अगर कलर चेंज करेंगे, अगर कलर चेंज करेंगे, दोनों का कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी। अब चूंकि ये दोनों बल्ब सेम कलर के हैं और दोनों के पास वेवलेंथ क्या होगी, सेम वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ इनके पास सेम है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अगर कलर दो सेम होंगे तो उनकी वेवलेंथ सेम होगी, राइट। कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। अगर आप इसको नोट भी करना चाहिए तो यहां लिख सकते हैं, कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, color depends on lambda। कलर चेंज तो वेवलेंथ चेंज। अगर आप येलो से रेड जाएंगे तो रेड की वेवलेंथ अलग है। वेब गियर याद करिए, वायलेट, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, तो कलर चेंज होता है तो उनकी वेवलेंथ चेंज होती है, याद है ना। लेकिन अगर इनकी वेवलेंथ सेम है तो सर इंटेंसिटी अलग होने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी अलग होने का मतलब यह है कि ये हमारे पास ये वाला जो बल्ब है ना, ये वाला 50 वाट का बल्ब है। इसको मैं धीरे धीरे इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि ये आगे मुझे बहुत काम आएगा। ये 50 वाट का बल्ब है और ये हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। समझिए, कलर सेम तो वेवलेंथ सेम, इंटेंसिटी अलग अलग है। इंटेंसिटी अलग अलग होने का मतलब यह है कि इनकी वाटेज अलग अलग है। आक्ष 50 वाट, ब्याक्ष 100 वाट, लेकिन दोनों येलो कलर के हैं, दोनों येलो कलर के हैं तो वेवलेंथ सेम है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। इंटेंसिटी अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है। और इंटेंसिटी अलग अलग होने का मतलब ये 50 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, तो इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। अगर ऐसा होगा कि इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी 50 वाट है, इसकी इंटेंसिटी लेस है एज कंपेयर टू 100 वाट, इसकी इंटेंसिटी मोर है, इसकी इंटेंसिटी मोर है और इसकी इंटेंसिटी लेस है। तो आज जब ऐसा होगा तो क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, इस कलर से, इस बल्ब से क्या आएगी? लाइट आएगी। कौन से कलर की आएगी? ये येलो कलर की आएगी। तो इसका मतलब लाइट येलो कलर की है, तो इस लाइट में कौन से होते हैं? फोटॉन्स। कल मैंने बोला था जो पार्टिकल नेचर होता है, लाइट के पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या नाम रखा था हमने? फोटॉन्स। तो यहां से फोटॉन्स आएंगे और वो फोटॉन्स आएंगे क्या लेके? एनर्जी पैकेट्स लेके, वेव पैकेट्स लेके। तो ये कंटिन्यूअसली नहीं आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं? पैकेट्स में आ रहे हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में आ रहे हैं। ये 2, 3, 4, न कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही आएंगे। ये मैंने कल क्लियर कर दिया है। द फोटॉन्स कमिंग आउट ऑफ दिस बल्ब, द फोटॉन्स कमिंग आउट, याद रखिए यहां से। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कल भूल गया कि ये जो फोटॉन है इसका पार्टिकल नेचर भी होता है, इसका वेव नेचर भी होता है, तो इसीलिए इसका नाम, दूसरा एक नाम भी रखा है वेविकल्स। ये याद रखिए अगर कभी कभार देखा तो,
वेविकल्स, सॉरी वेविकल्स। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। यहां से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, इंटेंसिटी अलग होने का मतलब क्या है? द फोटॉन्स कमिंग आउट ऑफ दिस बल्ब इज सेम, द फोटॉन्स कमिंग आउट, इसको मैं नोट भी करूंगा, द फोटॉन्स, इससे जो फोटॉन आएंगे, द फोटॉन्स कमिंग आउट इस बल्ब से, 50 वाट बल्ब से, द फोटॉन्स कमिंग आउट ऑफ दिस bulb या intensity of this 50 watt intensity, the photons coming out of this bulb are of same energy, or of same energy। और यहां से जो photons आएंगे उन photons के पास भी of same energy। अब देखिए यहां से जो, अब इसको ध्यान से समझना है, ये हमारे पास 50 वाट बल्ब है, ये हमारे पास 100 वाट बल्ब है, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अब देखिए इंटेंसिटी कम होने का मतलब इसमें से पर सेकंड अगर एक 1 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन हम ले लें, इसका 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन अगर हम ले लें, उससे पर सेकंड अगर देखा जाए, पर सेकंड, मान लो पर सेकंड इसमें से फोटॉन निकले 3 पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है। लेकिन उसी टाइम में, उसी पर सेकंड में यहां से 3 नहीं आएंगे, यहां से ज्यादा आएंगे, यहां से ज्यादा आएंगे क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ये लो भाई, यानी 1 सेकंड में अगर इस 50 वाट इंटेंसिटी के बल्ब से, जिसकी इंटेंसिटी लेस है, इसकी इंटेंसिटी मोर है, तो मोर इंटेंसिटी वाले बल्ब से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स आर मोर कमिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आर मोर एज कंपेयर टू 50 वाट बल्ब। तो फिर फर्क किस में है? नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां कम आएंगे पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां ज्यादा आएंगे, लेकिन द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है वही एनर्जी इस फोटॉन के पास होगी, इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है वही एनर्जी इस फोटॉन के पास होगी, जो एनर्जी इस फोटॉन के पास है वही एनर्जी इस फोटॉन के पास होगी, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ सेम है। जब वेवलेंथ सेम होती है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, तो जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले बल्ब से नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आते हैं, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम। एनर्जी रोजान सेम, प्रत कुन फोटॉन एनर्जी ज्यादा गसान के 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट बल्ब, मगर एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम। हो यह वारिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो यह वारिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी डिफरेंट। यानी पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे, और लेकिन ईच फोटॉन, उसमें भी और इसमें भी, द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर डिफरेंट बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम। वन करो काम, सपोज यूजन ये फोटॉन छु, अगर ये फोटॉन बे येतन तुलन न थोद, योर तुलन योर ये फोटॉन तुलन थोद, यम तुलक तो त्रावत येतन येत बीकरस मस, तर समझी येमिक कुछ फोटॉन छु तो येमिक कुछ फोटॉन छु, बिकॉज द वेवलेंथ इज सेम, द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज सेम। वो नमन मुंच सोरी सेम, मगर नंबर ऑफ फोटॉन्स डिफरेंट है। यानी पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटॉन, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला बल्ब होगा उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन एनर्जी दोनों के केस में सेम रहेगी। सेम इज द एनर्जी, शाबाश, सेम इज द एनर्जी, सेम इज द एनर्जी, दोनों के पास सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेंगे? डिफरेंट। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होगा सर? इंटेंसिटी नंबर ऑफ, कब तक ये इंटेंसिटी वाले जो सेम, ये जो इंटेंसिटी का केस है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे लेकिन एनर्जी सेम रहेगी। हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या है? E = hc/λ, है ना, या E = hf।
ठीक है, तो अगर एच एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब अगर इनके पास कलर सेम है तो इसका मतलब इसके पास फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी सेम है, E इज इक्वल टू एच एफ, या E इज इक्वल एच एफ और इसी को लिखते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। जब तक लैम्बडा सेम है तब तक एनर्जी वही की वही रहेगी। इसी पॉइंट को यहां पर देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन the number of photons increases, number of photons increases, number increase हो रहा है, but the energy of each photon does not change, number of each photon does not change, but the number of each photon does not, number of photons increases, but the energy क्या बोल रहे हैं, but the energy of each photon does not change। हर एक फोटान के पास, दोनों के पास सेम एनर्जी होगी, जो फोटान वो एनर्जी वाला होगा वही फोटान ये भी एनर्जी वाला, सेम एनर्जी वाला होगा, क्योंकि इनके पास जो लैम्बडा होता है वो लैम्बडा सेम होता है। जब तक वेवलेंथ सेम, जब तक फ्रीक्वेंसी सेम, तब तक हमारा क्या होगा, तब तक हमारे पास एनर्जी ऑफ ईच फोटान विल रिमेन सेम। व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, when we increase, नोट करिए इसको, when we increase the intensity of light, when we increase the intensity of light, the number of photons increase, the number of photons increase, the number of photons increase, but the energy of each photon, will remain same, energy of each photon will remain same। इशू तो वारिया इंपॉर्टेंट इशू, वारिया जरूरी तो याद था, अगर नोट आज करो सहे के नोट करित, नोट करो इन पॉइंट्स को, नोट करो, फिर मिले ना मिले उधर से इन पॉइंट्स को नोट करो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखिए, अगर यह चीज वन बदल तला मे वनु, अगर अख बल्ब आस 200 वाट, सपोज ये रेड कलर का बल्ब है, ठीक है, ब्याक 200 वाट और ये येलो कलर का बल्ब है 400 वाट, या सेम लेंगे येलो कलर, रेड लेंगे, रेड कलर ये भी होगा 100 वाट, रेड ये भी, क्या चीज सेम रहेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिफरेंट होगा, यहां से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम निकलेंगे, यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, लेकिन ईच फोटॉन, जो फोटॉन होगा उस फोटॉन के पास एनर्जी, जो एनर्जी इस फोटॉन के पास है वही एनर्जी इस फोटॉन के पास होगी। तो याद करिए, जब भी मैं इंटेंसिटी का केस ले लूंगा आगे, मैं बोलूंगा वाटेज का फर्क है, 100 वाट का है एक, दूसरा 200 वाट का है, तो मैं बोलूंगा क्या सेम रहेगा, आप बोलना सर ईच फोटॉन, जो यहां से फोटॉन निकलेंगे उन फोटॉन के पास एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसमें से नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन ईच फोटॉन, हर किसी फोटॉन के पास एनर्जी सेम रहती है। कब तक? जब तक कि इसका लैम्बडा सेम है, जब तक कि इसका वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ चेंज करेंगे, कलर चेंज होगा तो फिर सिनारियो डिफरेंट होगा, ठीक है, तब उनके पास जो है नंबर और इंटेंसिटी, जो हमारे पास नंबर ऑफ ईच फोटॉन है वो भी चेंज हो जाएगा और साथ साथ में एनर्जी भी चेंज हो जाएगी अगर हमने अलग अलग वेवलेंथ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ये चीजें हमें बहुत काम आएंगी कि तो कर जो काम के या जो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ान, न कि एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन चेंज गसान। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन हमेशा सेम रहती है तब तक जब तक कि इसकी वेवलेंथ सेम रहती है, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम असली मुद्दे की ओर आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सब के बाद अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करेंगे, बहुत आसान है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हेडिंग बनाइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए तो पक्का सवाल बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटॉन के बारे में बात हो गई, बस उन्हीं को अब हम यूज करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोलता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोलता है। याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोलता है। इसको हम डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास सपोज एक मेटल सरफेस है, एक मेटल की सरफेस है, ये हमारे पास एक मेटल की सरफेस है। इस मेटल के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री, जो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अटैच नहीं होंगे, उनके दरमियान फोर्स कम होगा पॉजिटिवली चार्जेड और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे सरफेस के ऊपर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक मेटल सरफेस है और ये इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ में होते हैं, तो वो कंप्लीटली बाउंड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूर दूर होते हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और वो वहां से निकलेंगे, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनको हम फ्री कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब क्या है, इस मेटल सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन है, मेटल सरफेस है, इस पर इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है। अब हम इस मेटल सरफेस पर कुछ रेडिएशंस डालते हैं। ये रेडिएशन हमने डाली ऐसे करके, यानी लाइट हमने डाली, लाइट बोलो या किसी तरह का रेडिएशन बोलो। तो रेडिएशन बोले लाइट, अब हम यहां बोलेंगे कि रेडिएशन है। लेकिन ये रेडिएशन बोलो आप या लाइट बोलो, रेडिएशन किसी तरह की, जरूरी नहीं है कि लाइट हो, किसी तरह का रेडिएशन हो, हीट रेडिएशन हो, ठीक है, किसी तरह का भी रेडिएशन। लेकिन फिलहाल हम लाइट के बारे में, यहां पर लाइट की बात हो रही है। यहां पर रेडिएशन है लेकिन फिलहाल यहां लाइट की बात हो रही है, क्योंकि ये फोटो बोले तो लाइट, फोटो बोले तो लाइट, ये जो लाइट होती है, ये जो रेडिएशन हम डालते हैं, लेकिन इस लाइट, हर कोई लाइट, अब जब ये इस पर टकराती है, ये फोटॉन, यहां से क्या आएंगे, फोटॉन। और याद रखें मैंने बोला ये फोटॉन डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं एनर्जी पैकेट्स। मान लो ऐसे करके ये फोटॉन हैं, ये एनर्जी पैकेट्स में आते हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं। ये ऐसे करके फोटॉन कंटिन्यूअस नहीं आते हैं, सैलाब नहीं आता है, ये एक एक करके आता है। नदियां नहीं बहती हैं कंटिन्यूअसली, हो नदियां नहीं। हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फू करके तो नहीं निकलेंगे, ऐसा थोड़ी, अरे कुछ तो शर्म करो, ये निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से। जब हम किसी रेडिएशन से, ये लाइट जो है, ये लाइट जो इस पर टकराती है और ये ऐसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेके, इसमें से इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो ये बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो फोटो माने लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो हम फोटॉन इस मेटल सरफेस पर डालते हैं, फोटॉन डालते हैं, वो फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन करते हैं, तो ये शायद ये इस लायक हो जाएंगे कि ये इस मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, किससे, इस मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से, और इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर निकलते हैं। इस एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं, जब हम फोटॉन डालते हैं,
फोटान डालते हैं और इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, तो इस वाले इफेक्ट को बोलते हैं फोटो। लाइट डालो और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो की वजह से, लाइट की वजह से निकलते हैं, और इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मगर क्या मसला यह है कि सर आप कोई भी लाइट डालोगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नो। इसके लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। आप जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस पर डालते हो, किसी सोर्स से तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे, लेकिन वो फोटॉन जो होने चाहिए, ये लाइट रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। द radiation should be, the light should be, the radiation of light should be of sufficiently high frequency and low wavelength यानी हर किसी से नहीं निकलेंगे। आप कोई भी रेडिएशन, कोई भी लाइट इस पर डालोगे, ब्लू, येलो, ग्रीन, क्या हर किसी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, सरफेस से बाहर निकलेंगे? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सरफेस से बाहर निकलते। ऐसी रेडिएशन जिनके पास सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी हो, उनके पास सफिशिएंटली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और लो वेवलेंथ होनी चाहिए। बिकॉज जो एनर्जी होती है E, वो होता है HF। ठीक है, मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द एनर्जी। तभी उनमें इट शुड बी सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। तो क्या अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वाल फोटॉन आसन, तेले हेकन यम इलेक्ट्रॉनस नेबर कड़ित, तेल हेकन यम एनर्जी मन ज्यादा आसित, तेल छ पॉसिबिलिटी। अमा सरत से क्या वोनुत लो वेवलेंथ गछि मन आसन? तो यह बराबर एक्चुअली ब्याक फार्मूला EHc/λ। यूता लैम्डा कम आशे तीचा आशना एनर्जी ज्यादा। अवै कोर में इस्तेमाल। द रेडिएशन ऑफ लाइट शुड बी ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। यानी यह गो सफिशिएंटली आसिन हाई फ्रीक्वेंसी, यह गछ आसिन सफिशिएंटली लो वेवलेंथ। तिकाज यह जन सन एनर्जी सच बराबर E is equal to HF। F, more is the frequency, more is the energy, less is the wavelength, more is the energy। तवै पे में लेखुन it should be of sufficiently high frequency and low wavelength, right? गो प्रेथ का रेडिएशन हेक्ने ये करित के गो आत्मज गस कहनत के एनर्जी ज्यादा पहन आसिन, तेलि छ यत फिनोमिना छ वनान फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या छ वनान? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर अमिच डेफिनेशन लिखो तो अमिच डेफिनेशन क्या बनाओ? ठीक है, अमिच डेफिनेशन क्या है को इस बनाओ? When radiations of, नोट करिए इसको डेफिनेशन को, when radiations of sufficiently high frequency and low wavelength, sufficiently high frequency and low wavelength is incident on a metal surface, metal surface कुन साथ छुते खोली लेखन मेटल, सुच गलत। ये बात हो रही है मेटल सरफेस की, अंदर वालों का तो हमें पता ही नहीं है वो क्या हाल चाल, उनका क्या हाल होगा। On wavelength incident on the metal surface, the electrons from the metal surface may ejected out. The electrons from the metal surface
द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस मे इजेक्टेड आउट, मे हो सकता है, मे इजेक्टेड आउट, ये हो सकता है, ये आगे बात करेंगे, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। मे इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, मे इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, मे इजेक्टेड आउट is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect. Which is a definition chaman yat sit match gasan. When radiations, ठीक है, when radiations of high frequency, नमन के चासिन high frequency, तो क्या ये लिमन high frequency आज तेले आज सिमन high energy, high frequency, low wavelength, ये लिमन कम wavelength आज तेले आज सिमन energy ज़्यादा, because less is the wavelength, more is the energy. Is incident, इम साथ is incident करो किम, incident on a metal surface, the electrons may जरूरी क्या यम नियरन में हो सकता है, में इजेक्टेड आउट, अगर यम इलेक्ट्रॉन्स द्र यमन वनान फोटो इलेक्ट्रॉन्स में इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां क्या याद था यम साथ रेडिएशन of sufficiently high frequency low wavelength is an radiation सपे किस metal surfaces पे तम metal surfaces पे may हेकन electron never नीरत, तो अथ फिनोमिना वना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखो, ये मेरे पास मेरा हाथ मेटल सरफेस, यहां से आएंगे फोटॉन्स, फोटॉन्स टकरे और यहां से सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, फोटॉन्स आए टकराए, यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, यह है कौन ने इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, cannot be explained by the wave nature of light, by the wave nature of light, by the wave nature of light, and can be explained by particle nature of light। ये हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से देखिए, अब यहां पार्टिकल नेचर का क्या, ये देखिए, ये मान लो ये मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो चौक है ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां से मैंने एक फोटॉन लाया, ये फोटॉन आके इस पर टकराएगा। ऐसे देखो, अगर मैंने ऐसे लगा दिया इसको तो जरूरी नहीं है कि ये हाथ से छिटक जाएगा। अगर मैंने और देखो, एक टेनिस बॉल, ये मान लो एक टेनिस बॉल है, और एक टेनिस बॉल ऊपर लगाएंगे तभी तो पॉसिबल है कि ये बाहर जाएगा, फू करके तो उतना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है जो ये है वही ये है, पार्टिकल को पार्टिकल टकराएंगे तभी ये बाहर जा सकता है, तभी तो ये बाहर जा सकता है, पार्टिकल को पार्टिकल से टकराएंगे तभी तो ये बाहर जाएगा, ऐसे करके पार्टिकल टकराएंगे तभी ये बाहर जाएगा। इसका मतलब ये भी पार्टिकल है, और ये जो फोटॉन है इस पार्टिकल को बाहर निकालता है, ये भी एक फोटॉन, ये भी एक पार्टिकल है। तो अगर ये पार्टिकल है, इसको बाहर निकाला कौन है, वो भी तो एक पार्टिकल होगा, क्योंकि बॉल को बॉल ही बाहर फेंकेगी, पार्टिकल को पार्टिकल ही बाहर फेंकेगा। सेम चीज जो फोटॉन है, फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन को टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो इसका मतलब ये भी तो उसी नेचर का होता है। इसीलिए यहां पर इसने बोला कि बेसिकली जो फोटॉन है, जो एनर्जी पैकेट्स हैं, इनका नेचर जो है पार्टिकल नेचर है, बाय दिस फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो फिलहाल मैंने खाली डिफिनेशन इसकी बताई। अभी इसकी जो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट हमने क्या क्या किया इंटेंसिटी के बारे में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलते हैं। होप इंशाल्लाह आप सबको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक दो बार रिपीट करिए, उतना बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, और इतना आसान मैं इसको बना देता हूं कि मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए, आपकी काबिलियत पे तो मर जावा। तो यही तो मैं चाहता हूं कि आप इसे 2-3 बार देखिएगा, और इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।